नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले सभी कर्मचारी संगठनों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हड़ताल की थी, धरना प्रदर्शन किया था और नारेबाजी की थी। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब जब कोई भी कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन करता है, हड़ताल करता है, तब सरकार के प्रतिनिधि आकर उनसे वार्ता करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी वायदा पूरा नहीं करती है सरकार। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर क्लेरिकल एसोसिएशन के सदस्य भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी 35,400 की मांग को पूरा नहीं कर रही है। इन सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार समय रहते उनकी मांग को नहीं मानती है तो प्रदेश की जो उनकी कार्यकारिणी है वह आगामी जो भी रणनीति बनाएगी, जो भी योजना बनाएगी, तो झज्जर के सदस्य भी बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे। तो इसके अलावा उन्होंने आज झज्जर की जो विधायक है गीता गोकल, उनके आवास पर जाकर ज्ञापन भी दिया। तो आज हम झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पहुंचे और हमने क्लेरिकल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की। तो आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या बताया। सर, पहले हमने धरना दिया था 35,400 के लिए। सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई और कमेटी में जो निर्णय लिया गया वो हमारी कार्य समीक्षा के अनुसार हमें वो निर्णय सही नहीं लगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 700 का जो किसी भी क्लर्क के हित में नहीं है, तो उसी के विरोध में आज हम आगे की रणनीति यही है सर। हम 35,400 के लिए एक बार फिर से कोशिश में लगेंगे। सरकार के इस जो निर्णय लिया गया है इसका पूरे तरीके से विरोध करेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे। जो भी हमें अपनी स्टेट बॉडी से आदेश मिलेंगे उसकी पालना में हम लगे रहेंगे और 35,400 के लिए प्रयास करते रहेंगे। तो हाल ही में तो चुनाव है, चुनाव का क्या देखने को मिलेगा? सर, चुनाव तो होना ही है, लेकिन हम अपनी 35,400 की मांग पर अड़े रहेंगे और इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक संभव हो सकेगा हम अपनी ये मांग पूरी करवा के ही मांगे। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि कल ना तो हारा है ना टूटा है। सरकार को हमने टाइम दिया था कि वो अपने सोच ले और हमारा वेतन वृद्धि कर दे। सरकार ने हमारे साथ छलवा कर दिया। अब हम रुकने वाले नहीं है, ना डटने वाले, ना नहीं डरेंगे। 35,400 लेके रहेंगे और आंदोलन को हम फिर उतने ही जोर शोर से दोबारा चालू करेंगे। सरकार से सहमति हो रही है आपके पिछले टाइम में? नहीं, सरकार से सहमति थी। सरकार ने बताया था कि हम कमेटी बैठा रहे हैं, आपकी समीक्षा करवाएंगे। सरकार ने समीक्षा करवा दी। ना तो समीक्षा कमेटी की रिपोर्ट को ओपन किया कि समीक्षा कमेटी ने क्या दिया। अपनी मर्जी से सरकार ने वही 21,700 जो स्ट्राइक के दौरान हमने ठुकराया था उसी का नोटिफिकेशन जारी करके एक प्रकार से हमारे ऊपर थोप दिया। हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। आज उसकी भी प्रतियां जलाएंगे हम और सरकार के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे। सारे क्लर्क हताहत हैं इस बात से कि सरकार ने इतना बड़ा छलवा क्यों किया। विश्वास में लेके सीएम साहब बोलते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा करूंगा। एक इतने बड़े मुद्दे पे हरियाणा के मेन एक नंबर फर्स्ट आदमी है, वो बोल के जब पीछे हटता है, झूठ बोल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आगे की रणनीति यही है। भी आज इकट्ठे हुए हैं हम काउज के सारे साथी। राज्य कमेटी को बहुत जल्दी एकत्रित करके उसके बाद में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। स्टेट लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा, वो जरूर करेंगे। हड़ताल करोगे आगे? वो स्टेट बॉडी जैसे निर्णय लेगी बिल्कुल करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो सरकार अगर अभी भी हमारी सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल भी करनी पड़ेगी, प्रदर्शन भी होंगे, सब कुछ होगा। पूरे हरियाणा में आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा था। करनाल कुछ करना था लेकिन किसान आंदोलन की वजह से वो परमिशन नहीं मिली। उसको ये देखते हुए कि भाई कहीं उपद्रव ना हो जाए। हमें आम जनता की जनता है, हम जनता के सेवक हैं, जनता के बच्चे हैं, लेकिन ये सरकार इस बात को नहीं सोच रही है। तो चाह रही है कि इस देश में भ्रष्टाचार फैले, लठबाजे, मारकाट हो, कि ये जाएं और हमारे सिर बुराई बांधने की। कलरकों ने ऐसा कर दिया, लेकिन कलरक ऐसे नहीं है, पढ़े लिखा वर्ग है। इन्होंने पहले भी बाढ़ में भी राहत किया है। जब भी जनता की सेवा का जरूरत पड़ी है हमने सेवा के लिए तत्पर रहे हैं, चाहे ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। उसको देखते हुए हमने पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। एक जगह करनाल कुछ करें या उसके बाद जहाँ भी एक इकट्ठा होकर पूरा हरियाणा प्रदर्शन करेगा वो जरूर किया जाएगा। पहले तो आपको मीडिया कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमारी बात सुनने के लिए इस मंच पर उपस्थित हुए। हमारा ये विरोध प्रदर्शन इस झूठी दोगली सरकार के विरोध में हम पूरे हरियाणा में एकजुट होकर 22 के 22 जिलों में आज कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हम विपक्ष को भी अपना अगला एजेंडा ज्ञापन भी दे रहे हैं। भी हमारी आवाज़ उठाएं, जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ होंगे। अगले जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार।
वोट फॉर 35-400 निर्णय रहेगा हमारा। अगर ये सरकार नहीं जागी, नहीं चेती तो हम हर निर्णय के लिए, हर लड़ाई के लिए, हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। यही बात तो हमारे धरना प्रदर्शन पे जो हमने 42 दिन का धरना दिया, वो पहले वीक में जवाहर यादव के साथ हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसी में देने लग रहे थे। अगर हमारे को मंजूर होता तो उसी फर्स्ट मीटिंग में हमें कबूल कर लेते, लेकिन फिर 42 दिन के बाद भी हमारे को ये कहा कि आपकी समीक्षा कमेटी बना देते हैं और उसके अनुसार आपको दिया जाएगा, बेहतर दिया जाएगा। न समीक्षा कमेटी का कोई भी प्रपोजल थी जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया, वो ना रिकमेंड हमारे को दिखाई है, ना सूचित किया है। सरकार ने अपने मत से, अपने अधिकार से हमारे ऊपर ये थोप दिया है और उस थोपे हुए 21,700 को हमने उनकी पर्चियों को, उनके एजेंडे उसको जो ऑर्डर करे हैं उनकी प्रतियों को हमने फूंका है। रात दोबारा फिर फूकेंगे, भिवानी फूका है, रोहतक फूका, आज फिर फूकेंगे। हम उसके निर्णय से सहमत नहीं हैं। हमारा 35-400 की लड़ाई जारी है, जारी रहेगी जब तक 35-400 हमारे को नहीं मिल जाता। हम लिपिक से लेकर सुप्रीटेंडेंट तक एक मत में एक साथ रहेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा।